Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. So this is the first chapter and in today's video we are going to see its question and answer and other questions too. So first question is here, matching, right? ये आपकी मैचिंग है, ये हमें करना है, ठीक है। तो मैं इसके आंसर शीट आपको दिखा देता हूँ, आप उसको मैच कर लीजिएगा। देन इसके बाद एक एक करके मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमें करना है वो ये आपको करना है राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन ये आपको करना है, ठीक है। इसको भी करना है और इसको भी करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैचिंग। तो चलिए इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा करेक्ट मैचिंग, ठीक है। सबसे पहले नर्मदा वैली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध क्या हो जाएगा, द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स क्या हो जाएंगे, अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। गंगा वैली हो जाएगी द फर्स्ट सिटीज़, ठीक है। ये आपके करेक्ट मैचिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में था, क्या था क्वेश्चन, हमें डिफरेंस बताना था किसमें मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा मैन्युस्क्रिप्ट। हालांकि हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कर लिया था, होमवर्क दिया था मैंने। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन are written on hard surfaces such as stone or metal. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था, Rashida's question was how could anyone know what had happened so many years ago? There are various ways by which people know about the past. तो इसको एक मिनट, इस क्वेश्चन को जो है ये आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा रशीदा का क्वेश्चन, ये है ना, बट यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है रशीदा का, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं, शुरू में ही एक्चुअली ये लिखा हुआ था चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। ये रहा, तो इसके आप क्वेश्चन एक बना लीजिएगा। ये यहाँ से हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, इसका आप क्वेश्चन बना लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो हाउ कुड एनीवन know what had happened many years ago, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर 3, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट जो है ये लिखा हो देयर आर वेरियस वेज बाय विच पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट। फर्स्ट क्या है, द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन फॉर्म ऑफ टूल्स, weapons, pottery, jewelry, etc. Second क्या, after man had learnt the art of writing, he wrote on leaves, bark of the trees and even on hard materials. We have been able to read the script of these peoples. मतलब
या एक तो तरह तरह के जो टूल्स मिले, वेपन्स मिले, उनके द्वारा ज्वेलरी जो बनाएगी, पॉटरी बनाएगी, वो मिला, उससे पता चलता है। और जब लोगों ने कुछ लिखना पढ़ना जान लिया तो जो उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें थी वो मिली, इसके थ्रू हमें उनके बारे में पता चला। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कौन सी चीज़ स्टोन से बनाई जा सकती। तो देखिए इसका आंसर है, आंसर नंबर 4, द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं जो कि स्टोन्स और ब्रिक से बनी हुई हैं, एंड पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो उनकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो डिग इन अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। इसके साथ साथ वो धरती के अंदर खुदाई भी करते हैं टूल्स को निकालने के लिए, चीज़ों को निकालने के लिए जो दबी हुई हैं। ठीक है, टूल एंड वेपन्स कुड हैव बीन मेड बाय स्टोन। जो टूल्स और वेपन वो स्टोन से बनाए जा सकते थे। बिल्डिंग वर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन, बिल्डिंग भी स्टोन से बनाई जा सकती थी। यहाँ थोड़ा सा टॉल लिखा हुआ है तो आप इसको डबल ओ कर लीजिएगा, ठीक है, TOOL, ठीक है, टूल्स लिख लीजिएगा, सिंगल टो लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वेमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट दे डिड। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऑर्डनरी मैन और वेमेन जो होते थे वो जो भी काम करते थे उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, मतलब उसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं रखते थे? तो इसका आंसर है, ये रहा, द ऑर्डनरी मैन डिड नॉट कीप रिवॉर्ड ऑफ, सॉरी यहाँ पर रिवार्ड भी नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्ड, काफ़ी सारी गलतियाँ इसमें, रिकॉर्ड RECORD, ठीक है। What they did because they did not know how to read and write. There was a specialized class of people called scribes who recorded all the events. तो ऑर्डनरी जो मेन होते थे या वेमेन, वो इसलिए नहीं रिकॉर्ड रखते थे जो भी काम करते थे उन सबका, कि क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। और एक स्पेशल क्लास होता था, मतलब एक स्पेशल टाइप के लोग होते थे जिन्हें स्क्राइब्स कहा जाता था, वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। 2 तरीके बताइए जिससे ऐसा पता चले कि जो लाइफ थी किंग्स की वो किसानों से डिफरेंट थी, उनका जीवन जीने का जो तरीका था वो अलग था। तो देखते हैं क्या है, ये आपके दिए हुए हैं, किंग का दिया हुआ है, किंग लेड अ लग्जूरियस लाइफ, ही मेड ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी एंड लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, दे लेड द आर्मीज इन वॉर। राजा क्या करते थे, आलीशान जीवन जीते थे, आराम का जीवन, डिसीजन लेते थे सोसाइटी के लिए और बाकी के काम देखते थे, और युद्ध में आर्मीज़ को लेकर जाते थे। किसान क्या करते थे, दे वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए फसलें उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। दे लेड एन ऑर्डनरी लाइफ, और वो साधारण जीवन जीते थे। वेयर ही कुड बेयरली फुलफिल हिज नीड, जहाँ वो बड़ी मुश्किल से ही अपनी जो नीड्स होती थी, उनकी आवश्यकताएं, उसको बड़ी मुश्किल से ही पूरा कर पाते थे। तो ये आपके जो 6 क्वेश्चंस थे ये उनके आंसर्स हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, लेट्स टू फाइंड द वर्ड्स इन एकन। आपको व्हाट आर दी सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड। ये क्वेश्चन आप एक काम करिएगा, इसे आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या क्या करना है, ये आपको मैचिंग करनी है फेयर में भी, ठीक है।
और मैंने जो होमवर्क दिया था इन कीवर्ड्स के मतलब पता करने के लिए, ये भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये सारे जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए ये भी आपको करने हैं, राइट। इसके बाद आपको मैथ तो नहीं बनाना है, बस हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है, तो कॉपी में इनको कंप्लीट करिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।